ओम शांति। दीपावली के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन तो सभी लोग अपने घरों के अंदर सायंकाल में दीप प्रज्वलित करेंगे। पटाखे तो आजकल बैन हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि पॉल्यूशन को देखते हुए सभी नहीं जलाएंगे, परंतु नए कपड़े पहनना, घर की सफाई करना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, ये सारी परंपराएं, मिठाई खाना, पकवान बनाना, ये तो सब चलेगा, पूरा दिन चलेगा। इनफैक्ट आगे भी 2 दिनों तक चलता रहेगा। ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा हर दिन दिवाली की तरह हो, घर में खुशियां हो, नवीनता हो, परंतु खर्चा भी तो बहुत होता है ना। दिवाली के दिनों में तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाहर से नहीं, लेकिन अंदर की दिवाली जरूर मना सकते हैं हम सभी हर रोज। और उसकी विधि है आंतरिक विधि, आध्यात्मिक विधि, जो आज हम सभी समझेंगे, जो हम सभी को हमारे परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि सच्ची दिवाली हम अपने जीवन के अंदर इस संपूर्ण सृष्टि में कैसे लेकर आए। एक ऐसा समय जब संपूर्ण सृष्टि पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिसको ही प्रतीकात्मक रूप से हम दिवाली फेस्टिवल के अंदर महालक्ष्मी के रूप में दिखाते हैं, वो दुनिया ऐसी थी जब हर एक इंसान सुखी था, समृद्ध था, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काया भी सदा निरोगी थी, कोई कभी भी बीमार नहीं पड़ता था, कभी किसी के साथ किसी को रंज नहीं होता था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष की भावना नहीं थी, है ना, कोई कलह कलेश नहीं था, किसी को कभी कोई नुकसान नहीं होता था। अब वो दुनिया जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर पाते आज की दुनिया में, वो दुनिया सतयुग थी। और हम चाहते हैं कि वो दुनिया आए, है ना, वो स्वर्ग सृष्टि पर आ जाए। इसीलिए दुनिया में भी, भारत में स्पेशली, सब कहते हैं कि राम राज्य आ जाए, जब चारों ओर प्रत्येक मनुष्य आत्मा का दीपक जगमगाता रहे। तो उसका आगाज करने की प्रक्रिया दिवाली के दिन हम जो कुछ भी करते हैं, उस सबसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम इस दिन बड़े ही चाव से अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। यूं तो रोज ही सफाई की जाती है, परंतु दीपावली जब आती है तो हम कोने कोने की सफाई करते हैं। घर की सफाई तो कर लेते हैं, परंतु मन में जो व्यर्थ संकल्प हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, उनकी सफाई नहीं करते हैं। घर की सफाई के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, कई बार छुट्टियां लेकर भी हम घर की सफाई करते हैं, परंतु क्या कभी हमने छुट्टी लेकर अपने मन को शांत, मन के अंदर शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया है? ऐसा एफर्ट किया है? एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि यदि सच में हम अपने अंदर वो खुशी लाना चाहते हैं, तो खुशी, जिसे कहेंगे सुख और शांति की जननी पवित्रता है। जब अंदर से मन पावन होता है, बुद्धि में कोई व्यर्थ नहीं होता, कोई व्यक्त भावनाएं नहीं होती, संस्कार पवित्र होते हैं, तब मन सबके लिए शुभ सोचता है और तब अंदर से खुशी आती है, अंदर से सुख होता है, अंदर से शांति आती है। तो वास्तविकता में जो हमें करना है सच्ची दिवाली लाने के लिए, वो ये कि अपने मन को साफ करना है। जो भी पुरानी भावनाएं हैं, एक दूसरे के अलग अलग कर्मों को देखकर, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, करते ही हैं, क्योंकि हर एक इंसान आज कलयुग के अंदर दुखों से ग्रस्त है, परेशान है ना। तो कलयुग में ये सब होना तो नॉर्मल सी बात है, परंतु हम उसको दिल में समा लेते हैं, और केवल समाते नहीं हैं, उसको बार बार रिवाइज भी करते रहते हैं। और जब रिवाइज करते हैं तो वो राई पहाड़ बन जाती है। फिर जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो भावनाएं उत्पन्न ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन में वो दूषित भावनाएं ना हो,
और उसके लिए जरूरी है सफाई। कैसे करेंगे ये सफाई? स्वच्छता लाने के लिए कनेक्शन जरूरी है पवित्रता के सागर के साथ। जब हम एकाग्रचित मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी याद से उस पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मन और बुद्धि पर पहुंचती हैं और मन शांत होता है, स्वच्छ होता है, बुद्धि पवित्र होने लगती है। 1 मिनट के लिए हम अपने मन बुद्धि की सफाई करते हैं। जस्ट 1 मिनट के लिए एकदम एकाग्रचित होंगे सभी। चारों ओर से मन और बुद्धि को हटाएंगे, संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई ज्योति पर। लाइट मेरे बिल्कुल सामने पवित्रता का सागर और उनसे निकलती पवित्र किरणें बिल्कुल मेरी भ्रुकुटी के मध्य। अंतर की मलिनता, अंदर की विकृत भावनाएं खत्म हो रही हैं। मैं समझ गई हूं कि संपूर्ण संसार की सर्वात्माएं निर्दोष हैं, सब विकारों के वशीभूत हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, मूल रूप में सब अच्छे हैं। मैं तहे दिल से हर व्यक्ति को वो जो है, जैसा है, वैसा ही उसे स्वीकार करती हूँ। मन में जो भी उसके प्रति दूषित भावनाएं थी, आज मैं उन सब का परित्याग करती हूँ। ऐसे ही मन बुद्धि की सफाई करें। जब साफ करेंगे तो फिर घर को सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? नई नई चीजें लेकर आएंगे, घर को भी सजाएंगे और फिर खुद को भी सजाएंगे। और सजाने के लिए चाहिए डिविनिटी, दिव्य गुण। श्रृंगारित करते हैं दिव्यता से, चमकीली चीजों से, चमक से, लाइट से। ईश्वरीय ज्ञान हमारे बुद्धि को दिव्य बनाता है, दिव्य गुणों का संचार करता है। जितना जितना हम उस गुण सागर के सानिध्य में रहते हैं, हमारे भीतर मधुरता आती है, सहनशीलता आती है, धैर्यता आती है, निर्मलता आती है, निर्भयता आती है, सत्यता आती है, सभ्यता आती है। और इन गुणों की आज बहुत जरूरत है। गहने तो आज की दुनिया में हम पहन नहीं सकते, चोरी का बहुत डर रहता है, परंतु इन दिव्य गुणों की चोरी कोई कर नहीं सकता, और कोई कर भी ले तो फायदा ही है, उसको भी और हमको भी। तो बहुत जरूरत है कि हम केवल गहनों से स्वयं को और चमकीली चीजों से घर को ना सजाएं, अपितु ईश्वरीय दिव्यता की चमक से अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी कृति को भी चमकाएं। अपने जीवन में माधुर्यता का संचार करें, तभी सच में हम सदा काल के लिए सुंदर दिखाई देंगे। नवीन कपड़े तो पहनते हैं, पर मन को नवीन विचार दें, एक नवीन दृष्टिकोण दें। हर एक व्यक्ति को देखने का नया दृष्टिकोण है ना। लोगों को हम देखते हैं पुरानी नजर से, पुरानी भावनाओं से, है ना। ये करता है, वो करता है, उसका ये नेचर है। परंतु नया दृष्टिकोण, ईश्वरीय दृष्टिकोण ये है कि नहीं, ये परमात्मा का बच्चा है। इसके अंदर प्रारंभ से ऐसी अवगुण, ऐसी बातें नहीं थी, परंतु परवश होने के कारण
गलत संग होने के कारण ये ऐसा बन गया है, परंतु आज के दिन मैं शुभ भावना रखती हूं कि इसके भीतर की वो पवित्रता फिर से जागृत हो जाए। ऐसे एक नवीन दृष्टिकोण उसके प्रति रखें। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि सच में मैंने, जैसे नए कपड़े पहनते हैं तो कुछ देर के लिए बहुत खुशी होती है ना, आपको अंदर से खुशी होगी, क्योंकि वास्तविकता में हमें बाह्य रूप से नवीनता से ज्यादा आंतरिक रूप से नवीनता की बहुत जरूरत है। एक परिवर्तन की जरूरत है, और यदि वो लेकर आते हैं तो सच में हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, समृद्धि, संपन्नता स्वतः आने लगती है। आज के दिन कई लोग हमने देखा कि जुआ भी खेलते हैं, है ना, चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो जाए, इसलिए जुआ खेलते हैं। परंतु वास्तविकता में सच्चा जुआ हमें भगवान के साथ खेलना है। अपना कखपन, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, पुराने विचार परमात्मा को देने हैं, और उसके बदले में परमात्मा, जैसे कहा कि तन मन धन सब कुछ तेरा, फिर जो उसका है वो मेरा हो जाता है। और ईश्वर के पास क्या है? सुख है, शांति है, प्यार है, उसी का तो सागर है, वो स्रोत है, तो वो सब मेरा हो जाता है। इसे कहेंगे प्राप्ति। सर्व खजानों से अंतर से आत्मा प्राप्ति स्वरूप बन जाती है। कई लोग रात को मंत्रोच्चारण करते हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जागरण रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो श्रीमद् भगवत गीता में भी जिसका गायन है वो है मन मना भव। मन बुद्धि से एकाग्रचित होकर परमात्मा को याद करना जागृत, आंतरिक जागृति का सूचक है। हमारे अंदर जो भावनाएं सो गई थी उन्हें जागृत करें। अंतरात्मा की चेतना जो सो गई थी, अपने को आत्मा नहीं शरीर समझ बैठे थे, ये जागृति लेकर आनी है, तब कहेंगे सच्चा दीपक जगेगा। इसलिए ही हम देखते हैं दीपावली पर एक बड़ा दीपक जो परमात्मा का सूचक है, फिर उससे छोटे छोटे दीपक जलाते हैं, और एक दीप से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी यदि मैं अपने को आत्मा समझूंगी, मैं समझूंगी कि मैं परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, यह है डिफरेंट लाइट्स। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, डिफरेंट कलर्स की लाइट जलाते हैं, तो यह है आत्मा के डिफरेंट कलर्स, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये सातों रंग के दीपक, सातों गुण अपने भीतर धारण करें, और इनका स्रोत जो परमपिता परमात्मा है, बड़ा दीपक, उसके साथ कनेक्शन जोड़ें, मन बुद्धि उसके साथ लगाएं, तो सदा काल के लिए आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। आज के दिन हम देखते हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, है ना, वो गिफ्ट्स देते हैं, लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है ना। पर तो गिफ्ट्स में क्या देंगे? चॉकलेट्स देंगे ना, कुछ और डेकोरेटिव आइटम देंगे, कपड़े दे देंगे, खुशी होगी। परंतु सबसे जरूरी चीज आज की दुनिया में जिसकी कमी है वो यही है कि हर इंसान चाहता है शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, प्यार मिल जाए, सच्चा, झूठा नहीं, दिखावा नहीं। हर एक मनुष्य आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना की बहुत जरूरत है। तो कुछ पलों के लिए ही सही आज के दिन जरूर बैठें, और हर एक मनुष्य आत्मा के प्रति, आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य आत्मा के प्रति, संपूर्ण सृष्टि की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे। सबका भला हो, इवन इन पांचों तत्वों का भी कल्याण हो, वो भी पवित्र हो जाएं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि पवित्र हो जाए। संपूर्ण मनुष्य आत्माएं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सबका मन शांत हो, सबके भीतर प्रेम की भावना, सच्ची भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। यह सच्चे मायने में देना। वो दिया तो जलाएंगे, पर
ये दिया जरूर जलाएं, ये दान जरूर दे। दुनिया में दीप दान करते हैं, परंतु इन शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं का दान देना ये हम सबका बहुत बहुत जरूरी फर्ज है ना। तो अभी 2 मिनट के लिए हम क्यों ना अपना आत्मिक स्मृति का दीपक जलाएं और अपने अंदर की लौ से सर्व मनुष्य आत्माओं को भी सुख, शांति, पवित्रता का दान दे, उनकी भी लौ जलाएं। जलाएं सभी। चलो 1 मिनट के लिए सभी मन को चारों ओर से बिल्कुल डिटैच करेंगे, एकदम फील करेंगे देह रूपी मिट्टी में चमकती हुई ज्योति, मैं आत्मा। मेरे भीतर शांति, सुख, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं। अनुभव करें अंतर की लाइट और माइट को। स्वयं परम पिता, परमात्मा, परम ज्योति अपने भीतर की शक्तियों से, अपनी दिव्य किरणों से मेरे आंतरिक गुणों को और अधिक चमका रहे हैं। महसूस करें आंतरिक चमक को। और इस आभा को चारों ओर फैलाएं। संसार की सर्वात्माएं शांत, सुखी, आनंदित हो जाएं। सब आत्माएं स्वयं को परमात्मा की संतान समझें। अपने भीतर के गुणों को, शक्तियों को प्रज्वलित करें। मन और बुद्धि एकाग्रचित्त करके उस एक से सर्व अविनाशी खजाने प्राप्त करें। ये संसार दिव्यता से, पवित्रता से, सत्यता से संपन्न सतयुग बन जाए। तो दीपावली के दिन ऐसे आत्मिक स्मृति के दीपक से अन्य आत्माओं को भी स्वयं की स्मृति दिलाएं। और हम देखते हैं कि आज के दिन सभी लोग मिठाई भी खाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो मुख तो मीठा करें, परंतु मन की कड़वाहट को भी दूर करें और उसके लिए मन में मिठास भरें हर एक के लिए। तो जब मन से ये दुर्गंध जाएगी, बुराइयों की दुर्गंध, तब मन सबके लिए मीठा हो जाएगा। मुख से सबके लिए मधुर वचन निकलेंगे। और ये मिठास कुछ पलों की नहीं है, अपितु सदा काल के लिए कायम हो जाएगी। और हमारे जीवन में एक दिन की नहीं, अपितु हर दिन की दीपावली मनाई जाएगी।
और दीप से दीप जब ये प्रज्वलित होगा तो सच में इस संपूर्ण सृष्टि पर, हर घर में, जैसे कहते हैं कि हर नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, तो हर नर नारायण बन जाएगा, क्योंकि उसमें दिव्यता, श्रेष्ठता, पवित्रता भर जाएगी और हर नारी लक्ष्मी समान बन जाएगी, उसमें भी दिव्यता भर जाएगी। और जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं दिव्य गुणों से संपन्न होकर, तो कभी भी किसी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है, उसकी दृष्टि में, उसकी वृत्ति में, उसकी प्रत्येक कृति में शक्ति भर जाती है। और जब इंसान खुद भरपूर होता है, खुद संतुष्ट होता है, तो अन्य आत्माओं के जीवन को भी संपन्न बनाने का सामर्थ्य रखता है। तो इस दीपावली को आप स्थूल रूप के साथ साथ इस सूक्ष्म रूप से भी मनाएं, अपनी सच्ची आत्मिक ज्योत जलाएं, शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं का दान करें, मुख को मीठा करें, मन को पावन करें, अपना और अपनों के जीवन को सदा आनंद से, प्रेम से परिपूर्ण करें। यही हमारी दिल से शुभ भावना है। इसी के साथ ओम शांति।